नमस्कार दोस्तों। एक राज्य में शिवी नाम का राजा राज्य किया करता था। एक बार उसके राज्य में एक जगह पर खुदाई का काम चल रहा था, तो वहाँ से अचानक से भगवान की मूर्ति जमीन में से निकली। राजा बड़ा ही भगवान में विश्वास रखने वाला था, तो राजा ने उस जगह पर भगवान का बड़ा सा शाल मंदिर बनवा दिया और उस मंदिर में पूजा पाठ के लिए एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। राजा ने पुजारी से कभी कुछ नहीं कहा, न ही पुजारी ने कभी राजा से किसी बारे में कोई बातचीत की थी। ऐसे करते करते समय बीत गया था। लगभग 20 वर्ष के पश्चात राजा के जो लड़का था वो भी बड़ा हो गया था। राजा उसकी शादी करना चाहते थे। राजा ने एक दूसरे देश के राज्य के राजा की बेटी, जो बहुत ही सुंदर थी, उसके साथ अपने बेटे की शादी कर दी। शादी होने के बाद जब राजकुमारी राजमहल अपने ससुराल में आई, तो उसे उस रात वहाँ नींद नहीं आई, क्योंकि अलग जगह होने के कारण उसे वहाँ बेचैनी हो रही थी। लेकिन जो राजकुमार था वो बिस्तर पर आराम से सो रहा था। रात्रि के का दूसरा पहर लग गया, लेकिन राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह कमरे में इधर से उधर डोल रही थी। अचानक से उसकी नज़र एक मीन मयान पर पड़ी, जो हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी और दीवार पर टकी हुई थी। उसने जब उसे देखा तो वह उसे उतार कर तलवार को देखना चाहती थी। सो वह जो तलवार थी वो अ, जहाँ राजकुमार सो रहे थे उसके ऊपर ही दीवार पर टकी हुई थी। राजकुमारी उसे जब उतारने लगी तो उसने वह तलवार उतार ली। वह उसे जब मयान से निकालने लगी तो एकदम से पता नहीं कैसे वह तलवार जो छूट कर है राजकुमार की गर्दन पर जा पड़ी, जिससे एक झटके में ही राजकुमार की गर्दन कट गई। यह देखकर राजकुमारी बड़ी घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर राजा को इस बात का पता चला तो वह राजकुमारी को सजा दे देंगे और हो सकता है कि मृत्यु दंड भी दे दे। अब राजकुमारी बड़ी ही घबराई हुई थी। तीसरा पहर भी बीत गया। जब चौथा पहर लगा तो वह कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। तब उसने देखा कि मंदिर का जो पुजारी था वो नदी की तरफ जा रहा था। तीसरे पहर में ही उसने राजकुमार की लाश को एक बोरी में डालकर नदी में फेंक दिया था। जब उसने पुजारी को चौथे पहर में वहां जाते हुए देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, राजकुमार को इसने मार दिया, राजकुमार को इसने मार दिया। अब राजकुमारी की आवाज सुनकर राजा राजा रानी और दो चार सिपाही वहाँ कमरे में आ गए। राजा ने कहा कि क्या हुआ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो और राजकुमार कहाँ हैं? तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, राजकुमार को किसी ने मार दिया है। तब राजा कहने लगा कि तो क्या तुमने उसे देखा है और वह राजकुमार को कहाँ ले गया है? तब राजकुमारी ने कहा कि हाँ महाराज, मैंने नदी की तरफ पंडित जी को जाते हुए देखा है। उन्होंने ही राजकुमार को मारकर शायद नदी में फेंक दिया है। अब जो राजा था उसे उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी उसने सैनिकों से कहा कि तुम जाओ नदी में ये तलाश करके आओ, राजकुमार वहाँ है क्या? तब जो
सिपाही थे वे नदी में जब तलाश करने लगे तो उन्हें एक बोरा बंधा हुआ मिला। जब उन्होंने नदी से बोरा निकाला और देखा तो उसमें राजकुमार की लाश थी। फिर राजा ने राज दरबार में पुजारी को बुलाया और उससे कहा कि तुमने राजकुमार की हत्या क्यों की। पुजारी यह सब सुनकर चौंक गया और दरबार में बैठे हुए लोग भी ये कहने लगे कि पुजारी ने कहा कि अ, मुझे क्या पता राजकुमार कहाँ है। तब दरबार में बैठे सभी लोग कहने लगे कि राजकुमारी ने तुम्हें राजकुमार को मारकर नदी में फेंकते हुए देखा है। इस पर जो था पुजारी चौंक गया। वह इससे पहले कि कुछ कहता राज दरबार के सभी लोग राजा से कहने लगे कि इस दुष्ट पंडित को मृत्यु दंड दे देना चाहिए। परंतु जो राजा था उसके मन में यह बात चल रही थी कि जो पुजारी है वह ये सब काम नहीं कर सकता। परंतु और लोगों के दबाव के कारण राजा ने पुजारी को मृत्यु दंड तो नहीं दिया लेकिन उसके हाथ कटवा दिए और उससे राज्य छोड़कर जाने के लिए कह दिया। यह सब देखकर पुजारी बड़ा दुखी हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। फिर भी राजा ने क्यों न जाने क्यों लोगों के कहने पर मेरे दोनों हाथ कटवा दिए रहे। यह राजा बड़ा ही अन्यायी है। अब मैं इस राज्य में नहीं रहूंगा। यह सोचकर वह राज्य छोड़कर दूसरे राज्य की तरफ जाने लगा। तो चलते चलते उसके मन में विचार आया, मुझे ये तो मालूम ही करना होगा कि राजा ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। वह मन में सोचने लगा कि इस बारे में तो मुझे कोई महान ज्योतिषी ही बता सकता है जो भूत और भविष्य के बारे में जानता हो। सो वह ऐसे ज्योतिषी की तलाश करते करते एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच गया। तब वहां पहुंचने पर लोगों से उसे पता चला कि यहाँ पर एक महान ज्योतिषी का घर है जो पिछले जन्मों तक की सब बातें बता देता है। वह लोगों से पूछते पूछते उस जोशी के घर पहुंचा। जोशी जी तो घर पर नहीं थे लेकिन उसकी पत्नी घर पर ही थी। जब पंडित ने जोशी के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे नहीं पता, मरा पता नहीं कहाँ गया होगा, सारा दिन इधर से उधर घूमता रहता है, कुछ काम नहीं करता। मेरी बला से वह उसे गालियाँ देने लगी। पंडित जी ने जब उस जोशी की पत्नी के मुंह से उसके लिए अपशब्द सुने तो वह हैरान हो गया कि वह जोशी को ऐसा क्यों कह रही है। थोड़ी देर में ही जोशी घर आ गए। घर आने पर पंडित ने जोशी को प्रणाम किया और कहा कि जोशी जी, मैं दूसरे राज्य से आया हूँ, मैं आपसे कुछ जानने का इच्छुक था। लेकिन जब मैं आपके घर आया तो आपकी पत्नी आपके लिए बुरा भला कह रही थी, पर गांव के लोग तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर ये आपके बारे में अपशब्द क्यों कहती है। इस पर जोशी ने कहा कि पंडित जी, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है, इसलिए मुझे इसकी बातों का बुरा नहीं लगता। तब पंडित ने कहा कि कर्मों का फल ये कैसे हो सकता है, आप मुझे विस्तार से बताएं। तब जोशी ने कहा कि पिछले जन्म में ये जो मेरी पत्नी है ये एक गधी थी, मैं एक कुआं था। इसकी पीठ पर एक घाव था और मैं इसके घाव पीठ पर बैठकर इसके घाव को कुरेदा करता था। ऐसा करके मुझे बड़ा मजा आता था, पर उसे बहुत पीड़ा होती थी। वह मुझसे बचने के लिए इधर उधर भाग
भागती रहती थी, पर मैं उसका पीछा छोड़ता था। एक बार उसने मुझसे परेशान होकर नदी में बैठ गई। सोचा कि अब मैं उसे परेशान नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ भी मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके घाव को कुरेदता रहा। उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी, पर मुझे मज़ा आ रहा था। फिर एक बार अब उसने मुझसे परेशान होकर वह गाँव ही छोड़ दिया, दूसरे गाँव में चली गई, पर मेरा उसके बिना मन नहीं लगा। मैं भी उसे ढूँढता हुआ उसी गाँव में पहुँच गया जिस गाँव में वो गई थी। वहाँ मैदान की हरी-हरी घास खाकर वह काफ़ी स्वस्थ हो गई थी और उसका घाव भी धीरे-धीरे सूख रहा था। पर जब मैंने उसे देखा तो मैं झट से उसकी पीठ पर जा बैठा और उसके सूखे घाव को भी फिर से कुरेद-कुरेद कर हरा कर दिया। उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। फिर वह मुझसे बचते हुए एक झरने पर जा पहुँची, वहाँ भी मैं पहुँच गया। फिर उसने मुझसे अपने आप को बचाने के लिए झरने में छलांग लगा दी। मैंने भी उसके पीछे चला गया और हम दोनों दूर तक पानी में बहते चले गए और दोनों एक साथ ही मर गए। वही गधी इस जन्म में मेरी पत्नी बनी है और मैं वही कौआ हूँ जिसने उसे पिछले जन्म में बहुत परेशान किया था और दुख दिया था। सो यह मुझे अपनी जली कटी बातों से और अपमानजनक शब्द कहकर उसी का बदला मुझसे ले रही है। इसलिए मुझे इसकी बातों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो मैंने पिछले जन्म में किया है उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इस पर पंडित ने कहा, तो जोशी जी बताए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था पिछले जन्म में जो राजा ने मेरे हाथ कटवा दिए? इस पर जोशी ने कहा कि राजा का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का ही पाप है जो अब तुम्हारे सामने है। पिछले जन्म में तुम एक साधु थे और वन में साधना में बैठे थे, तभी वहाँ पर भागती हुई एक गाय आई। उसने आपको देखा तो आपसे कहा कि ऋषिवर, आप मेरे प्राण बचा लीजिए, मेरे पीछे एक कसाई पड़ा है जो मुझे मार देगा। कृपा अगर वो आपसे पूछे कि मैं इधर से आई हूँ तो आप उसे मेरे बारे में मत बताना। यह कहकर गाय आगे चली गई। थोड़ी देर में कसाई वहाँ पर आया। उसने आपसे पूछा कि महाराज, क्या आपने यहाँ से किसी गाय को जाते हुए देखा है? वह किस ओर गई है? तो आप ने अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस दिन आपका मौन व्रत था और आपने प्रण लिया था कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो आपने इशारे में उस कसाई को बता दिया कि गाय उस तरफ गई है। तो कसाई उसके पीछे पीछे चला गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। सो इस जन्म में वह जो गायें थी वो राजकुमारी बनी है और जो कसाई था वो राजकुमार बना है। तो और जो साधु थे वो आप हैं। तो राजकुमारी ने इस जन्म में अपना बदला लिया है। कसाई जो राजकुमार था उसे राजकुमारी ने मारा है और इल्ज़ाम आप पर लगा दिया, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उसकी रक्षा नहीं की, जिस कारण उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। यह आपके कर्मों का ही फल है जो आपको ये दंड मिला है। यह सुनकर पंडित कहने लगा कि महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। यह मेरे पिछले जन्मों का ही ये दंड है जो मुझे अब इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। हमें कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों की सज़ा अगले जन्म में या पिछले जन्म में ज़रूर भोगनी पड़ती है। जो हम करते हैं वह हमारे आने वाले
ये जन्म में कर्मों का फल हमें मिलता है, इसलिए हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि इंसान के साथ कर्म ही जाते हैं और कुछ नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।